ओम शांति। आज हमारे बीच में धर्मेंद्र भाई जी आए हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। हम थोड़ा सा उनके बारे में बैकग्राउंड बता देते हैं कि भोसरी में 12 ज्योतिर्लिंग का मेला लगाया हुआ था। बहुत सुंदर सा थर्मोकोल के मंदिर बने हुए थे और दीदी ने कहा कि आपके इधर भी इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो दीदी ने कहा कि लेकिन हमारे मन में था कि इतना बड़ा मेला है और हम कर पाएंगे नहीं पाएंगे, ऐसे थोड़ा सा शंका मन में था। तो दीदी ने बोला कुछ एक दो मतलब भाइयों को, आपके यहाँ के भाइयों को लेकर के दिखाने के लिए लेके आओ, तो उनको समझ में आएगा कि उधर कैसे बनाना क्या करना है। तो जब हम गए वहां पर देखने के लिए, 2-3 भाइयों को बोला कि आपको जैसे समय मिलता है आप आकर के उसको देख लीजिए मेले को। तो उस समय इतना ज्यादा बारिश और इतना ज्यादा तूफान चल रहा था उसमें भोसरी के मेले में, जैसे कि सारे टेंट ही उड़ने लगे। मेला बहुत सारा बड़ा था और 12 ज्योतिर्लिंग टेंट ही उड़ने लगे थे। तो हम इतना मन ही मन बाबा को याद करने लगे कि बाबा ये कैसे पॉसिबल है। अभी जब ये टेंट लगाया और ऐसे उड़ने की हालत में है, तो उधर तो सेवाधारी बहुत सारे थे और उन्होंने फटाफट से ठीक भी कर दिया। फटे हुए टेंट के कपड़े थे, उधर ग्राउंड पे सिलाई मशीन ला करके दीदी ने खुद उसको सिलाई भी कर दिए सारे कपड़े, और वापस जैसे कि वैसे एक रात में सारा सेटिंग उनका हो गया। लेकिन मन में था कि करे नहीं करे, कैसे करे, होगा नहीं होगा हमसे। और बहुत बड़ा रूप होने के कारण थोड़ा सा मन में शंका आ रही थी कि कैसे किया जाए। लेकिन बड़ों की आज्ञा, बाप दादा की आज्ञा होती है, निमित्त को बाबा विशेष टचिंग देते हैं और उस अनुसार हम हाजिर करते हैं तो दुआओं का खाता जमा हो जाता है। और हमें इन बातों का अनुभव है कि बड़ों के द्वारा जो सेवा मिलती है उस सेवा के साथ उसमें शक्ति भी वो दे देते हैं और उसके लिए दुआ भी दे देते हैं और हर प्रकार का साथ सहयोग उनका उस कार्य में होता है। ऐसे यूं ही कोई नहीं बताते हैं, इसे हाजिर करना चाहिए तो हमें सफलता मिलती है और हम दुआओं के अधिकारी बनते हैं। तो इस बात के पक्के पक्के अनुभवी होने के कारण ये सब तूफान में हवा से टेंट उड़ रहे वो सीन देख कर के भी निश्चय था कि यह होगा। ऐसे बाबा बैठा है और बड़े भी बैठे हैं, दीदी जी भी अपने दिल से हमको कह रहे हैं और उनको पहले से ही था कि यहाँ पर इसी प्रकार की सेवा हो जाए करके। तो इसलिए वो निर्णय लिया गया कि यहाँ पर ये कार्यक्रम करेंगे, टेंट लगा करके ज्योतिर्लिंग रखेंगे। तो उसमें वो यहाँ पर उसको हम लोग अशोक भाई का मेला बोलते हैं। उनके पास था वो टेंट वगैरह सारा मटेरियल, तो वो सब जगह जगह जा करके लगाते थे। तो फिर धर्मेंद्र भाई होना उस समय जो मेले में आए, प्रदर्शनी भी लगी हुई थी, बहुत सारे स्टॉल्स भी थे उसमें। तो धर्मेंद्र भाई ने उस समय प्रदर्शनी देखी और कोर्स के लिए आगे अगर बताना है तो कहाँ बताएंगे। मुरली हॉल तो नगर पालिका के हॉल में था और बहुत दूर था, ढूंढने में भी थोड़ा सा दिक्कत वाला था, बस स्टॉप से भी दूर था। तो हमने इस प्रकार से सोचा कि जहाँ पर वो मेला लगा हुआ है उसी जगह 3 दिन के लिए कोर्स भी लिया जाएगा। तो फिर सेंटर में उस हॉल में भी वो सारे कोर्सेस चलते रहते थे मुरली के समय, और यहाँ पर भी अलग से जो मेले से प्रदर्शनी सुन करके जिनकी कोर्स करने की चाहना थी उनका फिर कोर्स की शुरुआत की। फिर वर्षा दीदी को हमने बोला कि वर्षा दीदी को आप
इस मेले के अंदर जो कोर्स में आएंगे उनको आप अटेंड करो, क्योंकि सुबह का समय होता था और वहाँ पर मुरली भी चलती थी, कोर्स भी चलते थे और इस साइड भी मेले में कोर्स चलते थे। तो कोर्स में कैसे होता है, शुरू में बहुत सारे होते हैं, फिर धीरे 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 कम होते होते अकेले धर्मेंद्र भाई बचे थे लास्ट में। एक दो कोई होंगे, लेकिन कोई लोग आते थे, नहीं आते थे, मिस भी करते थे, लेकिन धर्मेंद्र भाई जो थे वो शुरू से लेकर के रेगुलर उस कोर्स में आते थे। तो मराठीत म्हणतात मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात, है ना? तो मैंने शुरू से ही ये लक्षण उनका रहा कि वो बाबा के बच्चे बनेंगे। बहुत रुचि से वो 10th में कोर्स उनका हुआ। जैसे 10th ही उनका जन्म स्थान कहो, अलौकिक जन्म स्थान। तो फिर उसके बाद वो सेंटर पे आने लगे। तो वंडर ये है कि अमृत वेले के लिए भी वो नए नए थे, तभी वो वहाँ हॉल में आते थे, इतना दूर चल करके। कई बार वो घर से पैदल, कितना दूर है उनका घर, वहाँ हॉल से 1 घंटे का रास्ता होगा, लेकिन वो अमृत वेले पैदल पैदल वो आते थे। तो उसी समय उनके लगन का अंदाजा लग गया था कि ये प्रॉपर बाबा का बच्चा है और लगन वाला है। फिर जैसे जैसे वो पुराने होते गए और वो पैदल इतना दूर से आते हैं, इस कारण से उन पर विशेष ध्यान भी दिया गया उसी समय ही। और परिवार के बीच में भी उन्होंने बहुत अपनी छाप, जैसे कहते हैं, सेवाओं की वो लगाई और हर प्रकार की सेवा करके आगे बढ़ते रहे। प्रोफेशन में तो आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो इलेक्ट्रिशियन के सारे सेवाएं आप करते ही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी सेवाएं के अंदर आप मास्टर है ना? कोई भी सेवा आपको बताए और आपको नहीं आती है, ऐसा नहीं है। हर प्रकार की सेवा आपके अंदर वो कला विशेषता बाबा ने भरी हुई है। धर्मेवाड़ी में भी इलेक्ट्रिशियन के काम में आपका बहुत ज्यादा सहयोग रहा हुआ है। एक होता है कि कला होना, विशेषता होना या कोई कार्य के प्रति स्किल्ड होना, पता है ना, स्किल्ड होना वो एक चीज है, लेकिन धर्मेंद्र भाई के अंदर एक एडिशनल बात ऐसी है कि स्किल्ड के साथ उनकी कैपेसिटी भी है, बहुत ज्यादा, मतलब टू मच कैपेसिटी हर कर्म करने की, जिसको बाबा की भाषा में हम अथक बोलते हैं। तो ऐसे अथक कर्मयोगी हमारे धर्मेंद्र भाई जी है। तो अभी हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे कि किस प्रकार आपने बाबा के ज्ञान को समझा, बाबा की मदद का अनुभव किया, परिवार के प्यार का और बाबा की घर से पालना का अनुभव किया। ओम शांति। ओम शांति। कहते हैं कि पहले से कुछ संस्कार रहते हैं, जैसे कि बाबा में लगन हो या तो पूजा पाठ, जैसे पहले से मुझे बचपन से भी था। शिव शंकर पहले बताते थे लोग एक, लेकिन शिव को पहले से मैं जानता था, सोमवार व्रत रखने का, ऐसा कुछ ऐसे तो एडिशनल। और कभी कभी हम लोग जाते थे ऐसा संत समागम कुछ हुआ, चाहे बड़े लोगों का कुछ ऐसा होता था कार्यक्रम बड़ा, जैसे संत आसाराम बापू का हो गया, चाहे निरंकारी का हो गया, चाहे दूसरा कोई भी संत समागम हुआ था, वहाँ पे हम लोग जाते रहते थे। बहुत अच्छी रुचि रहती थी, मुझे अच्छा लगता था वहाँ पे जाने पे। जैसे मंदिर में जाने के बाद में मन ऐसा विचलित रहता है तो थोड़ा शांति लगता है, तो वहाँ पे जाने पे अच्छा लगता था हम लोग को। तो पहले से मेरा ये था। एक बार का ऐसी बात है कि 2016 में
चिंचौड़ गांव में दीदी ने अभी बताया कि मेला लगा था ऐसा प्रदर्शनी, 40 फीट का एक शिवलिंग रखा हुआ था, 12 ज्योतिर्लिंग ये सब था। तो एक भाई ऐसे गेट पे पर्चे बांट रहे थे, मैं आ रहा था घर से, आया मैं यहाँ पे चिंचौड़ स्टेशन बस स्टैंड उतर के मुझे जाना था वानेर में। एक आदमी को रिसीव यहाँ से भूलकर चौर से रिसीव करके उनको जॉब के लिए मुझे वहाँ पे छोड़ना था। मैं जा रहा था, तो एक भाई जी बोले कि ऐसा ऐसा है कार्यक्रम, जरा थोड़ा सा 2 मिनट टाइम है आपके पास तो देख के जाइए। तो मुझे तो पहले से मतलब रुचि था भगवान में, तो मैं देखा सब कुछ। वहाँ पे वर्षा बहन जी, विद्या बहन जी थी, वो सब बताए कि ऐसे ज्योतिर्लिंग है, ये गंगा, ज्ञान गंगा है, ये कुंभकर्ण को ऐसे मतलब नींद से जगाया जा रहा है, ये सब मुझे अच्छा लगा वो चीज। फिर मैं पूछा कि कोर्स के लिए कैसा क्या करना है, तो उन्होंने बताया कि एक संभाजी नगर में भी है सेंटर हमारा और इधर भी है। तो पहला दिन तो मैं गया यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह देख के, वो आदमी जो बुलाया था, मैं राजकोट से आए थे, वो हमारे साथ में वहाँ पे काम किए थे, बानेर में उनको जॉब वगैरह दिलाया और फिर वापस आया। दूसरा दिन मोहन नगर संभाजी नगर का जो है मैं ढूंढा, नहीं मिला वो आदमी। फिर तीसरा दिन मैं आ गया इधर चिंचौड़ गाँव में, वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, स्वप्निल भाई जी मिले, फिर मैं बोला कोर्स करना है मुझे, तो स्वप्निल भाई बताए कि वर्षा बहन जी के पास लेके गए। कोर्स किया कंटिन्यू, 2-3 दिन तक कार्यक्रम था, तो इधर कोर्स किए। फिर उसके बाद पूछा मैं दीदी को आगे का कोर्स का कैसे करेंगे 7 दिन। दीदी बोले कि केशव नगर के पीछे एक हॉल है, वहाँ पे सुबह के टाइम आप आ सकते हैं, तो आ जाइए। मैं आते रहा, फिर कोर्स हो गया पूरा। तो कोर्स होने के बाद भी बीच में मुझे ऐसा दीदी ने फिर फोन करते थे, कभी 2-1 दिन हो गया तो नहीं फोन, मैं नहीं आ पाया, चाहे किधर चला जाता था, साइड पे, साइड का जॉब था हमारा। तो आते थे, बोले कि आप लेट भी हो गया तो आते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। आते रहता था, बीच बीच में कभी अमृत बेला वगैरह रखते थे, और मुकुल भाई जी आते थे गाइड करने के लिए अमृत बेला में। तो 2 बार तो मैं 2:30 बजे रात को सुबह स्नान वगैरह करके ऐसे चल के आया, दीदी ने अभी बताया, चल के आया। और मैं बोला कि कंटिन्यू कार्यक्रम रहेगा, फिर सुबह आराम से आएंगे, क्योंकि सुबह गाड़ी नहीं मिलती थी। एक बार तो ये अपना चिंचौड़ पेट्रोल पंप है, वहां से मिली थी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी थी ऐसे ही ब्लोरो, जा रही थी इधर को आकर को, तो छोड़ा यहाँ पे, उनको दिया, भाड़ा दे रहा था तो वो नहीं लिए। मैं बोला कोई बात नहीं, फिर दिन गया मैं, अमृत बेला वगैरह किया। फिर सुबह के टाइम वापस जाने के लिए, फिर सुबह के टाइम भी गाड़ी नहीं। एक बार तो फिर नौनाथ भाई छोड़े वापस हमको घर तक, नौनाथ भाई छोड़े, फिर ऐसे चलते चलते कुछ दिनों तक चला। फिर कार्यक्रम 1-2 अटेंड किया, फिर यहाँ पे मौर्य मंगल कार्यालय में एक कार्यक्रम था, वहाँ पे भी आए थे हम विद फैमिली, हमारे लोग कितने 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, और मेरे माता जी है जो, उनको भी लेके आया था, अच्छा लगा। फिर वहाँ से फिर आगे हम पूछने लगे दीदी को, कुछ अगर ऐसा सेवा रहेगी कुछ रहेगी तो बताते जी। तो फिर संडे के दिन जो रहता था, मैं बोल दिया कि अभी संडे को किधर कुछ जाना नहीं है, संडे को जो रहेगा वो टाइम इधर निकालेंगे, साफ सफाई कुछ रहेगा। दीदी बोली थी ठीक है। मैं आते रहता था, फिर हमारे दोनों बच्चे भी, दोनों वो भी साथ में आने लगे धीरे धीरे। तो संडे के दिन आते थे हम लोग, मुरली क्लास होता था, उसके बाद आते थे, साफ सफाई करते थे, बाबा का कमरे का सामने हॉल था, और साफ सफाई होने के बाद दीदी जो भी नाश्ता बनाए रहते थे उसमें से नाश्ता वगैरह करते थे। कुछ और सेवा है तो ठीक है, नहीं तो फिर दीदी को पूछ के फिर हम घर पे जाते थे। ऐसा बहुत दिनों तक तो चल के आते थे, चल के भी जाते थे। अगर बस का टाइमिंग कुछ मिस हो गया तो रुकते नहीं थे,
क्योंकि टाइमिंग का मेल होता कि हमको जाना है और 34-35 मिनट लगता था चल के आने के लिए मुझे मोहन नगर से। तो ऐसे चल के आते थे कभी और जाने के लिए ऑटो से चले जाते थे। तो ऐसे करते करते चलते रहा, कार्यक्रम वगैरह भी अटेंड किया। फिर मेगा मार्ट करके है, वहाँ पे कार्यक्रम था। वहाँ पे एक जोशी भाई थे अपने और कुलकर्णी भाई थे, तो वो लोग पोछा लगा रहे थे। मैं बोला ये लोग पोछा लगा रहे हैं, हमसे बड़े होते हैं, हम क्यों नहीं लगा सकते। फिर हम बोले भाई जी हमको दीजिए, मैं पोछा मारता हूँ। वो बोले नहीं नहीं मैं मारता हूँ। नहीं आप दीजिए दूसरा, आप दीदी को पूछ लीजिए तो कुछ रहेगी तो करिए, मैं ये पोछा लगाता हूँ। तो पोछा वगैरह लगाए, ऐसे पोछा वगैरह लगाए। फिर धीरे धीरे पहचान होने लगी भाई लोगों से आने जाने पे। हमेशा स्वप्निल भाई भी बोलते थे आप सेंटर पे आते रहिए। नहीं तो कार्य ये सब मुरली क्लास वगैरह तो टीवी पे भी आता था। तो स्वप्निल भाई को बोला, बोले कि ठीक है टीवी पे आता है, टीवी पे भी सुनिए और यहाँ पे भी आते रहिए। तो वो चीज का मैं जिक्र किया कि हाँ आना चाहिए यहाँ पे। जैसे मंदिर पे लोग जाते हैं, भगवान को तो घर पे भी याद कर सकते हैं, लेकिन मंदिर पे क्यों जाते? वो पढ़ाई स्कूल में होती है तो घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाते हैं इसके लिए जाना चाहिए। फिर रेगुलर क्लास है, धीरे धीरे करने लगे हम, करते करते चलते रहे ऐसे। फिर बाद में यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ था शिवरात्रि का घोड़ेश्वर में। तो नौनाथ भाई फोन नंबर लिए मेरा, बोले कि आ जाइए। मैं बोला ठीक है मैं आ जाए। वहाँ पे लाइट वगैरह लगाना है, टेंट लगता है तो लाइट लगाना है। तो दीदी वहाँ पे थी, मैं पहुँचा इधर से कुछ 7:30-8 बजे शाम को पहुँचा, एक दिन पहले। दीदी बोले कि ठीक है आपको यहाँ रुकने, बोला ठीक है रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम। तो कपड़ा वगैरह लेके ही मैं गया था। दीदी उस हिसाब से बोले थे कि कपड़ा लेके आइए, रुकना पड़ेगा तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई रुकने वाला रहेगा तो आप चले आइएगा हम लोग के साथ में। तो 2 बार ऐसा कार्यक्रम में मैं वहाँ पे रुका था, मैं और जगताप भाई। पूरा रात भर हम लोग रुके थे उधर। फिर सुबह का सोमा के फाटक में गए, स्नान वगैरह किए और जो भी रहता है नाश्ता वगैरह करके दिन भर पूरा कार्यक्रम करके फिर शाम को पूरा टेंट का खोलने का और वो भी जो भी प्रदर्शनी वगैरह है वो निकालने का, समेटने का, वो सब करने के बाद शाम को फिर इधर आते थे। यहाँ पे आने के बाद फिर घर जाते थे, ऐसे ऐसा। और लौकिक में भी हमारा जॉब एक जगह पे नहीं है करके मैं हर कभी वेस्ट बंगाल में, कभी अगरतला में, कभी राजकोट में, ऐसे जाते रहते हैं। तो वहाँ पे भी अगर पास में कुछ सेंटर वगैरह हैं तो वहाँ पे पूछ लेते हैं पता करके, फिर वहाँ पे भी क्लास के लिए जाते रहते हैं। और रेगुलर क्लास में जैसे छूट गया सुबह का मुरली तो शाम को पढ़ते हैं। मोबाइल में अभी मुरली है, नहीं तो फिर दीदी के पास से मुरली के लिए, ये रेगुलर मुरली के लिए वो जो भी रहता है भंडारी होती है तो वो हमारे पास रहता था, तो उसमें से पढ़ते थे। ऐसे कर करके हम लोग चलते रहे। और फिर दीदी ने भी वरदान दिए हमको कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, हर चक्र मतलब कि क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो वर्षा दीदी ने हमको वर्षा दीदी ने वरदान दिए कि आप चक्रवर्ती राजा हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में आप घूमते रहे हैं और बाबा के जो भी सेंटर है भारत में वहाँ पे आप जाते रहते हैं।
ये बात के लिए मुझे बहुत खुशी हुई। और दीदी, जैसे बड़े दीदी हैं तो जो भी है अगर कुछ सेवा देती है तो मुझे आदि करके वो करना ही रहता है। मैं पीछे नहीं, कदम पीछे नहीं करता है, क्योंकि बाबा ने बहुत बार बताया है कि आप एक कदम बढ़ाओ, हम बाकी के आगे का मैं संभाल लूंगा। तो दीदी एक बार ऐसे ही हम लोग साफ सफाई कर रहे थे और पूनम दीदी थी और तेजस्विनी दीदी थी। तो दीदी बोले कि अरे आपको सब कुछ करने को बोलता हूँ, आगे चल के आप हमको फिर आप हमको करवाएंगे ये सब। फिर मैं कुछ बोला नहीं, मैं मन में बोला आप अगर माँ है तो माँ को तो बेटे पे हक रहता ही है, जो भी कुछ करना है तो करवा के देती है। और उस टाइम में यही मन में संकल्प है, बाबा अगर माँ हमारी अगर इस लौकिक अलौकिक जन्म में मिली है तो ये आगे की भी 21 जन्मों में ऐसी माँ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज की मुझे बहुत खुशी है कि अभी तक हमको ऐसे टीचर और ऐसे माँ मिले हैं। और एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक संभालने वाली होती है, जैसे हो गया। तो हमारे इस जन्म में 3 माँ हैं, एक जन्म देने वाली है और एक लौकिक जन्म देने वाली है, तो एक अलौकिक जन्म देने वाली वर्षा बहन जी हैं और अलौकिक में संभालने वाली अभी मेरा स्वयं बहन जी। तो ऐसे सब चल रहा है। और बाबा को थैंक्स, आप लोग को भी थैंक्स, दीदी को भी थैंक्स। ओम शांति। बहुत बढ़िया। हाँ, मधुबन में भी मैं 3 बार जाके आया हूँ। पहली बार मैं और माधव भाई, आनंद भाई, गावड़े भाई और ये कदम भाई गावड़े भाई हमारे साथ में थे पहली बार जब मैं गया, क्योंकि बाबा मिलन का लास्ट टर्न था, अप्रैल का था। तो वहां पे गए थे हम लोग, तो साथ में ही थे, किधर जाने का साथ में ही जाने का, रहने का साथ में ही रहने का। फिर उस टाइम भी हमको बहुत अच्छा लगा, उस टाइम बहुत खुशी मिली हमको जाके वहाँ पे मधुबन में। फिर सेकंड टाइम अपना यहाँ से सेवा का टर्न था, उस टाइम गए थे। उस टाइम भी कुलकर्णी भाई थे, नेते भाई थे और कदम भाई थे, गावड़े भाई थे, ये सब हम लोग सब साथ में ही थे। उस टाइम फिर गए तो हम लोग को सेवा मिली थी, गावड़े भाई को और कदम भाई को सिक्योरिटी में सेवा मिली थी, आर्मी का गाड़ी जो आती है वहाँ पे शांतिवन में, वहाँ पे। और हमको मिली थी त्रिलोक भवन में आवास निवास के लिए। जो भी आते हैं लोग उनको चाबी देना है, उनका एंट्री कराना है, उनको फ्लैट में दिखाना है कौन सा फ्लैट है किधर है, वो सब संभालते हुए करते थे। फिर थर्ड टाइम जब गए थे सेवादारी में हम लोग, तो उस टाइम भी स्वप्निल भाई थे, गणेश भाई थे, ये अपना हनुमान भाई थे, हम सब तीनों भी गए थे। तो अपना टोली किचन में मिली थी सेवा। इस टाइम तो बहुत लोग कैंसिल किए जाने के लिए, लेकिन हम लोग पहुंच गए, बहुत अच्छा से कार्यक्रम भी हुआ और बहुत मतलब हंसी खुशी से टाइम निकल गया। कब सेवा तो क्या थी कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि लोग बहुत कम आए थे ना, कुछ 8-9 हजार लोग ही आए थे, नहीं तो हर बार तो 25,000 30,000 लोग आते थे। फर्स्ट टाइम जब गए थे हम लोग उस टाइम 30,000 के ऊपर लोग थे, हाल में जगह नहीं थी, पीछे साइड हम लोग बैठे थे ग्राउंड में चेयर डाल के, स्क्रीन पे लगा था वो बाबा मिलन का टाइम। तो और सेकंड टाइम भी 35,000 लोग उस टाइम भी थे, 35,000 लोग।
ऐसे ऐसे बाबा के हम यहाँ पे भी घूमे, अपना सोलर प्लांट में भी घूम के आए, अच्छा लगा उधर का भी देखे। तो सोलर प्लांट में एक भाई जी मिले थे इस बार, वो बोल रहे थे आपको कुछ अगर जब टाइम मिलेगा तो ऐसा 1-2 महीने का छुट्टी रहेगा तो आप सेवा के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन है तो आ सकते हैं, बाबा के घर में सेवा है तो है। अभी लौकिक बाबा बोले हैं कि लौकिक भी संभालने का है और लौकिक भी देखने का है, तो दोनों का टोर मिलाते हुए जब टाइम देखेंगे ऐसा मिला तो जाएंगे दीदी से आगे लेके। कौन सा ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने बाबा के साथ का अनुभव बताया, बाबा की मदद का अनुभव बताया। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आपको सेवा की बहुत ज्यादा चाह है, इसलिए आपको राह मिल जाती है सेवा की। अपने अंदर वो शक्ति आ जाती है और आपका हर संकल्प पूरा भी हो जाता है। आपकी एक खास विशेषता बतानी थी कि आप हर इंटरनेशनल डे के दिन भर मौन रख करके दिन भर बाबा के कमरे में योग करते हैं। कितनी बड़ी विशेषता है। और मना मुरली आपकी एक भी मिस नहीं होती है। योग में आपको बहुत ज्यादा रुचि है और धारणा में आप इतने ज्यादा पक्के हैं। जो आपने बताया कि अलग अलग स्थान पर साइड पे आपको जाना होता है, तो आप इंडक्शन से भी लेकर के और छोटे छोटे बर्तन लेकर के जाके कहीं पर भी जाओ, चाहे अपने हाथ से बना के 2 दिन के लिए भी जाएंगे तो भी अपने हाथ से बना के खा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी धारणा की विशेष बात है। और सेवाधारी तो आप है ही, अथक सेवाधारी है। ऐसे ही आप पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। कल फिर से मिलेंगे एक अनन्य रत्न के साथ। थैंक यू।